हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएट लेवल पे। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट पास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 8,113 है। 8,113 पोस्ट निकाली गई है सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ते हैं और इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है उस क्वालिफ़िकेशन को कवर करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो गई है और क्लोजिंग डेट जो है वो 13 अक्टूबर है। और जो फ़ीस है वो आप 14 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो चीफ़ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की एक पोस्ट है, एक स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। उसके बाद गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। इसमें टोटल 5 पोस्ट है। अब चलिए इनकी देखते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी निकली है, टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें क्वालिफ़िकेशन क्या है। और जैसे कि क्वालिफ़िकेशन तो मैंने आपको बताई है कि ग्रेजुएट है। हम सिलेबस कवर करेंगे इसका और उसके बाद इनकी सैलरी वगैरह की बात करेंगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे चीफ़ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है वो लेवल 6 की है। इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी वो 35,400 है। और मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसमें B2 मांगा गया है। एज जो है वो 18 से 33 साल है। 18 से 33 साल के जो भी कैंडिडेट है UR कैटेगरी के वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें लिखा हुआ है कि जो है कोरोना पीरियड में की वजह से जो वैकेंसी लेट हो गई है उसकी वजह से एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये एज 18 से 36 कर दी गई है। उसके बाद अगर हम चीफ़ कमर्शियल कम टिकट की वैकेंसी की बात करें तो ये टोटल वैकेंसी जो है 1736 है। इसी तरीके से अगर हम स्टेशन मास्टर की देखेंगे तो उसमें भी लेवल 6 की जॉब है। 35,400 सैलरी आपको मिलेगी। इसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है और इसमें भी जो एज है वो 18 से लेकर 36 है। और जो ये वैकेंसी है वो 994 है। डियर कैंडिडेट, हम एक मेडिकल स्टैंडर्ड की भी एक वीडियो अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो हम एक मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी वीडियो बना देंगे कि ये A2 B2 C2 ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे आप अपने आप को इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो ये लेवल 5 की है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की ये भी लेवल 5 है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 5 है। इन तीनों की ही बेसिक सैलरी जो बन रही है वो 29,200 है। और गुड ट्रेन मैनेजर में A2 स्टैंडर्ड मांगा गया है मेडिकल का। और 4-5 पोस्ट के लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी चल सकता है। एज आप देख सकते हैं कि वही है 18 से 36 साल। और जैसे कि पता है कि OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST को 5 साल का। अगर हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो उसमें 1507 पोस्ट है। और 5वें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो उसमें 732 पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट हमारी जो है 8,113 है। तो अब इसी वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको 13 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फॉर्म को फिल कर देना है। अगर फॉर्म को फिल करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। अब अगर बात करें कि जो ये सब है एग्ज़ाम के बारे में ही इन्फॉर्मेशन है, आप इसको डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को पूरा कवर कर सकते हैं। अब स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 2 स्टेज होंगे, एक तो CBT 1 एक CBT 2। और कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और जो स्टेशन मास्टर वाला है उसमें आपका CBAT भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो है निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 हमारी निगेटिव मार्किंग रखी गई है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग वही जो जोन आप चूज़ करेंगे वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में समझाया गया है कि A2 A3 B2 BC2 आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर समझने में कोई दिक्कत आए तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर दूँगी। उसके बाद आपकी क्या होना मतलब नेशनलिटी क्या होनी चाहिए,
उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे थोड़ा एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी को 3 ईयर की छूट है, SC ST को 5 साल की। इस तरीके से जो भी एज रिलैक्सेशन हुआ है आप उसे पढ़ सकते हैं। एजुकेशनली क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैंने बताया ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। फॉर्म फ़ीस की बात करें तो UR कैंडिडेट के लिए 500 है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आपकी 400 की जो अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपये है। और PWD फीमेल ट्रांसजेंडर SC ST ये जो कम्युनिटी है इसके लिए फ़ीस 250 है, और एग्ज़ाम के बाद आपकी पूरी 250 फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी। क्लोजिंग डेट से पहले ही फ़ीस पेमेंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिज़र्वेशन के बारे में बताया जा रहा है, सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में। जैसे जो फर्स्ट स्टेज का CBT एग्ज़ाम होगा उसमें आप देख सकते हैं 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है। और इसमें दिखाया गया कि जो PWBD कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट मिलेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, जो आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेकंड स्टेज से बनेगी। जो सेकंड स्टेज का CBT होगा उसमें आप 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चंस की थोड़ी संख्या को बढ़ा दिया गया है। और CBT 1 से जो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे उससे 50 टाइम्स कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे CBT 2 का सिलेबस दिया गया है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, गुड ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 5 पोस्ट को दिखाया गया। जो CBT 1 है वो 5 पोस्ट के लिए कॉमन है, और CBT 2 भी 5 पोस्ट के लिए कॉमन है। लेकिन अगर हम बात करें टाइपिंग और स्किल टेस्ट की, तो गुड ट्रेन मैनेजर के लिए कोई टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है। सीनियर और जूनियर टाइपिस्ट जैसे कि इनकी पोस्ट में ही टाइपिस्ट लिखा है, इनमें ही सिर्फ टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसके लिए भी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। स्टेशन मास्टर के लिए एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप आगे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आगे आपको इसमें जो भी दिक्कत आ रही होगी मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जोन वाइज वैकेंसी भी मैं आपके सामने जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगी। अब अगर पोस्ट जोन वाइज वैकेंसी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद से टोटल वैकेंसी जो निकली है वो 516 है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग OBC SC ST UR में वैकेंसी देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने ज़ोन में। और ध्यान रहे कि आप एक ही ज़ोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अजमेर से टोटल वैकेंसी 132 है, बेंगलुरु से 496 है, भोपाल से 155 है, भुवनेश्वर से 758 है, बिलासपुर से 649 है। काफ़ी मतलब पहले के कंपेयर में ज़्यादा वैकेंसी है। चंडीगढ़ में 410 है, चेन्नई में 436, गोरखपुर में 129, गुवाहाटी में 516, कोलकाता में आप देख रहे होंगे कि जो है एक बड़े नंबर की वैकेंसी 1382 वैकेंसी है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो रेड जोन रहेगा, यहाँ बहुत से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मालदा में इस ईयर जो है वैकेंसी काफ़ी कम है, सिर्फ 190 है। मुंबई में भी अच्छी वैकेंसी है 827। इसी तरह से आप अपने ज़ोन में देख सकते हैं कहाँ पे वैकेंसी अच्छी है और उसी ज़ोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो